हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहें। और अभी रात के बज रहे हैं 12। तो अभी तक हम काम कर रहे हैं और अभी काम का सीज़न आ गया है। समय अब आ गया है कि रात दिन मिलकर काम किया जाए। जिस दिन का इंतज़ार हम लोगों को था, जो टेलर वाले हैं, जो टेलर शॉप डाले हुए हैं, उनको यही इंतज़ार था 1-2 महीने से कि काम का सीज़न कब आएगा और कब हम लोग काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो अभी आ गया और इसी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के हालात में एक हादसा हो गया है। हादसा ये हुआ है कि मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का टेलर शॉप है। तो वो काम इतना गिरने लगा, काम उनके पास इतना आने लगा कि काम की वजह से कारीगर उनके पास नहीं था, कारीगर उनके पास कम था। तो एक कारीगर आया उसके पास और कारीगर आया के बोला, मास्टर जी हमें काम चाहिए। तो अभी काम का प्रेशर इतना सर पे चढ़ा हुआ है कि अभी कुछ भी देखा नहीं जा रहा है कि कौन कैसा है। तो वो बोला ठीक है काम कर लो। वो काम पे बैठा दिया। सुबह 9 बजे आया था बंदा। 12 बजते ही वो बोला कि मास्टर जी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खा करके मैं आ जाऊँगा। देखने की बात ये है, सबसे बड़ी गलती क्या किया है मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कि उससे कोई आईडी प्रूफ नहीं लिए हुआ था। जबकि आजकल किसी भी काम के लिए कोई भी आए तो उसका आईडी प्रूफ लेना चाहिए। अनजान चेहरे का तो बिल्कुल लेना चाहिए और सबसे पहले आईडी प्रूफ लेना चाहिए। तो उसने काम के टेंशन में कुछ भी नहीं देखा सुना। उसको लगा कि कारीगर आया, मेरा काम निकल जाएगा, उसने रख लिया। तो वो मास्टर को बोला कि मैं आ रहा हूँ खाना खा करके, तो आप एक काम करें ना, जल्दी से जा करके आ जाओ, इसलिए मुझे साइकिल दे दें। तो मास्टर के पास साइकिल नहीं था, बाइक था। तो वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने बाइक नहीं दी, साइकिल दिया पड़ोसी से लेकर के। साइकिल लेकर के गया कारीगर, लौट के नहीं आया। वो खाना खाने गया तो खाना खाकर ही नहीं आया। अब सोचिए कि अगर उसको बाइक दे दी होती गलती से तो वो कहीं तो मतलब समझ रहे ना। तो वो साइकिल बेचारे को खरीद के पड़ोसी को देना पड़ा, क्योंकि बात ख़राब ना हो जाए इसलिए उसे साइकिल देना पड़ा। अब इससे सीखने को ये मिला है कि अभी काम का समय आ रहा है, काम का सीज़न आ चुका है और हम लोग जो भी टेलर लोग हैं उनके सर पे बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं कि वो लोग कैसे काम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा समय पर दे सके। तो इसलिए वो कारीगर ढूंढते हैं और जो मिल गया उसको रख लेते हैं। ये गलती ना करें आप लोग। जो भी कारीगर रखें सोच समझ कर रखें। भले काम 1 से 2 दिन लेट हो, थोड़ा काम कम करें, लेकिन काम समझदारी से करें, समझदार लोगों से रख के करें। और कारीगर पे, जो भी कारीगर हो, आपका अनजान चेहरा हो, जो काफ़ी दिन से है, पुराने कारीगर है या आपके आसपास के हैं, तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई अनजान कारीगर आ करके आपको बोलता है कि मास्टर जी मुझे काम दे दो, तो आप सबसे पहले उसका आईडी प्रूफ लें और उसको ना तो वो शुरू में एडवांस करे कुछ और न ही कुछ ऐसी सुविधा दे जो आपको भुगतना पड़े, बाद में आपको परेशानी हो। तो मैं इससे रिलेटेड इसीलिए वीडियो ये बना रहा हूँ कि अभी अभी हादसा हुआ है और सीज़न आ चुका है। तो कुछ कारीगर ऐसे चोर उचक्के भी टेलर शॉप, टेलर लाइन में चोर उचक्के घुसे हुए हैं, जो आपको लगेगा नहीं। वो ऐसे ऐसे अपने घर की मजबूरी बताएंगे कि आपको मजबूरन रखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कारीगर अगर सही है तो सीज़न में ही क्यों भटकता है। ये भी आप गौर करेंगे कि जो ऑफ सीजन होता है उसमें कारीगर अगर आपके पास आता है काम के लिए तो समझ में आता है कि ऑफ सीजन है तो कहीं से घूम के आ गया होगा। लेकिन अगर सीजन में ही कारीगर भटक रहा है, इसका मतलब है कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है या काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, टाइम टेबल का तरीका अच्छा नहीं है, तभी उसको अपने लोकल एरिया में काम उसको नहीं मिला है। तभी वो लोकल एरिया से दूर अनजान जगह पे जाते हैं और ऐसे करके लोगों को, मतलब मास्टर लोगों को, जो भी टेलर लोग हैं देखते हैं, वो पहले अनक भनक इधर आसपास से पता कर लेते कि कौन टेलर किस हिसाब से काम करवा रहा है और कितना प्रेशर में है, और उसके प्रेशर का, उसके इमरजेंसी का, मतलब उसके काम का जो भीड़ होता है दुकान में, इसकी परेशानी का फ़ायदा वो उठा लेता है। और इसके चक्कर में कितने कारीगर, तो एक कारीगर क्या किया कि उसी के साथ हुआ था कुछ दिन पहले, और तब भी उसको अकल नहीं आई। देखने की बात है कि वो एक कारीगर आया और उससे 500 रुपया लिया, बोला कुछ मटेरियल नहीं था पीस बनाने के लिए। तो बोला मास्टर जी आप कहाँ जाओगे, दुकान बता दो, पैसे दे दो, मैं खुद ही ले आता हूँ मटेरियल। तो उसने सोचा कि यार जब तक मैं कटिंग कर लूँगा, ये जब तक मटेरियल ले आएगा, तो वो उसको 500 रुपये दे दिए। मटेरियल का दुकान बता दिया कि पीछे वाली गली से मटेरियल आती है, वहाँ जा कर के आप ले आओ। अब वो मटेरियल के लिए 500 रुपया दिया उस बंदे को जो खुद एक दिन पहले आया था उसके दुकान पे काम करने, वो भी नहीं, पुराना बंदा भी नहीं था।
तो वो 500 रुपये लेकर के गया तो दोबारा लौट के नहीं आया। तो इससे सीखनी चाहिए थी उसे, लेकिन फिर भी उसने दोबारा गलती कर दिया कि नए कारीगर को साइकिल दे दी खाना खाने जाने के लिए, जबकि आसपास में कहीं भी होटल पे भेज दिए थे, बोलते कि भाई आसपास होटल जाके खाओ, लेकिन उसने साइकिल दे दिया क्योंकि उसका माइंड सेट था कि कारीगर हमको मिल गया है, इस सीजन के हिसाब से काम प्रेशर में है तो काम करवा लेते, लेकिन ये जो सोचना चाहिए था वो नहीं सोचा। तो आप लोग इससे जरूर सतर्क रहे, अलर्ट रहे कि आप लोग जिस भी कारीगर को रखें आप काम 2 पीस कम करें, लेकिन ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोग आपका काम भी अच्छा नहीं करके देंगे, और कब वो अगर आपके पास काम भी करता है, जरूरी नहीं कि सब फ्रॉड ही करता है, तो कुछ तरह के लोग ये होते हैं कि आपका 2-4-10 दिन पीस बनाएंगे और आपसे पैसे भी ले लेंगे, हिसाब भी ले लेंगे, एडवांस भी ले लेंगे और निकल लेते हैं, मतलब काम भी नहीं करेंगे और ऐसे फंसा के निकल लेते हैं कि आप उस पर पूरा भरोसा करने लगते हैं, उसके उम्मीद पर आप आगे बुकिंग बढ़ा देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो 8-10 दिन करके आपसे जो काम किया वो भी पैसा ले लेता है, 200-400 रुपये एक्स्ट्रा भी ले लेता है, और आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि मेरे पास अभी काम प्रेशर में है तो 200-400 रुपये देंगे तो ये बंदा काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो निकल लेता है। ठीक है, तो आप लोग सीजन आ गया, सोच समझ कर जो भी काम करे सोच समझ कर ही करें, और नए कारीगर का आईडी प्रूफ जरूर लें। इससे रिलेटेड मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ क्योंकि अभी बेचारा ने, मेरे फ्रेंड ने, मतलब क्या मैं बोलूँ उसको, एक बार गलती करके दूसरा बार में फंस गया है। तो इससे आप लोगों को भी कुछ जानकारी मिले ताकि आप लोग अलर्ट हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये बात रखा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।